जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत कुछ करने वाले सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली आप मॉर्निंग में सुबह अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए दोस्तों, मैथ की एक खास विशेषता होती है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। मैथ प्रैक्टिस चाहती है दोस्तों, इसलिए इनको अभ्यास जरूर करिएगा दोस्तों। एक हफ्ते में कम से कम रिवाइज करिए उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, बार बार वीडियो देखिएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल कह रहा है करनी 20 प्लस करनी 20 प्लस करनी 20 प्लस डॉट डॉट, जैसे अनंत तक दिया हो दोस्तों, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सवालों की पहचान क्या होती है दोस्तों? जो भी संख्या लिखी हो करनी के अंदर, रूट के अंदर, उसके आवाज फैक्टर करेंगे। ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर 1 होना चाहिए और गुणनफल 20 आना चाहिए। तो 4 पंचे 20, तो 4 और 5 हो गया, अंतर 5 से 4 घटाओगे 1 आता है दोस्तों। तो इस तरह के सवालों में सेकंडों में हल करेंगे। 4 5 20। अगर प्लस का साइन है इनके बीच में तो हमेशा बड़ी वाली संख्या लेना, बड़े वाला फैक्टर ध्यान रखना। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। अगर माइनस होता है इनके बीच में दोस्तों तो छोटी संख्या ली जाती है। जैसे ये दूसरा सवाल दे रखा है, √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो अब 42 के क्या करेंगे, आवाज फैक्टर कर लो। तो 6 सत्ते 42, 6 × 7 आ गया। तो दोस्तों अंतर करो तो 7 में 6 घटाओ 1 आ रहा है। तो अब इसमें छोटा फैक्टर लेना है हमें, क्योंकि अगर माइनस का चिन्ह है तो हम छोटा फैक्टर लेंगे, वही उसका आंसर होता है। तो ये आ गया दूसरा, यानी कि 6 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 6। ठीक है दोस्तों, दूसरा विकल्प। अब अगला क्या है दोस्तों, कह रहा है अगला तीसरा सवाल कह रहा है √10 प्लस √10 प्लस √10 प्लस डॉट डॉट। जब दोस्तों करने के अंदर ऐसे प्लस डॉट डॉट हो, जैसे ये अभी दो सवाल बताए, तो ध्यान रखना ये अनंत तक हो सकता है। तो अब कह रहा है करनी 10 प्लस करनी का मान होगा 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। दोस्तों इस तरह के सोलो सवाल में ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा है रूट लिखा है दोस्तों 9 लिखा है, तो आप जानते हैं √9 का वर्गमूल 3 होता है। अब दोस्तों ये लिखा है √10 है, तो आप जानते हैं इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 दशमलव कुछ आएगा, तो यानी कि 3 से अधिक होगा। तो देखिएगा दोस्तों ये लिखा है √10 प्लस √10 प्लस √10, तो इसका मतलब है कि ये 3 से ज़्यादा होगा, तो 3 और 4 के बीच में होगा दोस्तों। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा, पहली संख्या जो है सब बराबर होगी तो 10 का मान हमने निकाल लिया। 9 का होता है 3, तो 10 का 3 से कुछ ज़्यादा होगा तो 3 दशमलव कुछ आएगा समथिंग, तो हमारा 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच में होगा इसका मान, ध्यान रखना। तो इस तरह के सवालों में हमेशा ध्यान रखना, जब पूछे कि 0 और 1 के बीच में 2, और इस तरह के सवालों में हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तीसरा, 3 से 4 के बीच होगा इसका मान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमेशा इस तरह के सवालों को आप सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला सवाल क्या है, करनी 8 फिर करनी 8 फिर करनी 8 डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। तो इसका मान क्या होगा दोस्तों? ये चौथा तरीका है। तो दोस्तों जब अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो, अंडर रूट के अंदर 8 प्लस डॉट डॉट हो, और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा डॉट डॉट हो अनंत तक ना हो, तब क्या करना, जो संख्या लिखी होती है रूट के अंदर समान संख्या होती है, समान संख्या होनी चाहिए, तो वही उसका आंसर होता है। तो जैसे 8 8 8 लिखा है तो इसका 8 आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। जब करनी के अंदर करनी हो, करनी के अंदर और संख्या सेम हो और इनटू में हो दोस्तों, प्लस माइनस का कोई साइन ना हो, ठीक है, और डॉट डॉट हो और अनंत तक ना होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर प्लस माइनस होता तो जैसे पहले बताया उनको ऐसे लगाना है, ये ऐसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है करनी 56 प्लस करनी 56 प्लस डॉट डॉट और भागे थे 2 की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों हमने अभी इसको बताया, 8 ये 56 लिखा है, 56 के बाद फैक्टर कर लो, 8 सते 56। ठीक है दोस्तों, तो प्लस का साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, 8 आ जाएगा इसका, 8 आ गया। अब दोस्तों ये भाग का चिन्ह लगा है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 की पावर क्या लिखा है? 4 लिखा है। तो दोस्तों इसको खोल लो जरा, 2 की पावर 4 है, किसी संख्या में जितनी घात होती है उसको उतनी बार गुणा कराया जाता है। तो 8 बटा क्या आ जाएगा, 2 को 4 बार खोलोगे तो 16 आ जाएगा। 8 × 8 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, यानी दूसरा विकल्प आ जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, कह रहा है 1/√16 माइनस
√14, फिर माइनस 1/√14 माइनस √12 प्लस 1/√12 माइनस √10, फिर माइनस 1/√10 माइनस √8 प्लस 1/√8 माइनस √6। दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखिए, आप क्या करना देखिए, यहाँ पे प्लस फिर माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो दोस्तों क्या करना है, इसमें ऐसे सवालों को परमेकारी गुणा करके कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, पहला और आखिरी वाला ले लेना है, बाकी सब कटेंगे, देखते हैं अभी। तो इसमें पहले परमेकारी गुणा, अगर माइनस का है तो प्लस का गुणा कराया जाता है, ध्यान रखना साइन बदल कर। तो दोस्तों जैसे ये लिखा है 1/√16 और माइनस √14, तो इसमें हमें क्या करना, √16 और माइनस का तो प्लस का √14, इसका गुणा करना है ऊपर नीचे। दोस्तों ध्यान रखिएगा हमेशा, किसका गुणा करना है, ऊपर नीचे। अगर यहाँ माइनस का है तो प्लस का गुणा करा देंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का। तो दोस्तों हम इसको पहला, अब इसको, तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये 14 ये लिखा है तो ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे, ध्यान रखना। ठीक है, 14 क्या होगा आपका, कट जाएगा। आपका सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ पर 16 में से जब 14 घटाओगी, जब a² का सूत्र बन जाएगा और कड़ी हट जाएगा दोस्तों, तो यह आप बनेगा क्या, आपका ऊपर आएगा सिर्फ √16 और नीचे 16 में से 14 गया 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। अब लास्ट में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा, इधर इसमें हल करेंगे तो आपका क्या होगा, √8 माइनस √6 लिखा है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √8 और प्लस √6 आएगा। बाकी 8 में से दोस्तों 6 घटाओगे तो 2 इसमें भी आएगा और यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस लिख लेंगे ऐसे। तो दोस्तों ये 8 इसमें है 8 इसमें है, तो जब ध्यान रखिए ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा तो ये कट जाएंगे, सिर्फ रूट क्या आएगा आपका 6 आएगा और नीचे 8 में से 6 गए तो 2 बच जाएगा। आपको पहला और आखिरी हल करना है, बाकी ये सब कट जाएंगे। देखो ये 14 इससे कट जाएगा, 12 इससे कटेगा, प्लस माइनस का आएगा, 10 इससे कटेगा, 10 इससे कटेगा और 8 इससे कटेगा, सिर्फ ये 6 बचेगा। 6 रूट कहीं नहीं है और ना √16 है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा जब प्लस माइनस का हो। तो देखिएगा दोस्तों दोनों में हर बराबर है, ये 2 तो अब क्या करना है, 16 तो 1/2 बाहर निकाल लीजिए आप, तो यहाँ क्या होगा, √16 प्लस √6 आ जाएगा, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/2 √16 प्लस √6 आ जाएगा। हाँ, और आगे हल कर सकते हो, √16 का वर्गमूल जो कर सकता है तो 1/2 और इसको लिखेंगे 4 प्लस √6 और लिख सकते हैं। अगर ये विकल्प में होता तो ये करते हैं 1/2 4 प्लस, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है इसलिए 4 हल कर सकते हैं, इसको निकाल लेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो 4 प्लस √6 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरह से हल करना है। पहला और आखिरी देखा जाता है कि जब प्लस माइनस वाला हो, बाकी बीच के सभी कट जाते हैं क्योंकि साइन विपरीत हो आ जाता है। ठीक है, परमेकारी गुणा करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है साथियों, करनी के अंदर माइनस करनी 3 प्लस करनी 3 प्लस 8 करनी 7 प्लस 4 करनी 3 का मान है। दोस्तों इस तरह के सवालों में ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट वाले को देखा जाता है, पहले इस करनी को हल करते हैं हम। ठीक है, जब करनी के अंदर करनी हो, रूट के अंदर रूट हो, तो दोस्तों सबसे आखिरी वाले को हल करते हैं। देखिएगा करनी 7 प्लस 4 करनी 3 लिखा है, तो दोस्तों जब ये ऐसा लिखा हो तो ये जो अंडर रूट के साथ में संख्या इसके आवाज़ फैक्टर करते हैं, 2 के रूप में बनाते हैं, 2ab के रूप में बनाना है इसको दोस्तों, क्योंकि a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में बनाना है, ध्यान रखना। इसके हम विस्तार से बताते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं। तो देखो 4 के आवाज़ फैक्टर करेंगे 2 × 2 और ये √3 है, तो दोस्तों ये बन जाएगा 2 × a बन गया, 2a × b बन गया, यानी कि a का मान 2 और b का मान 3 हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और प्लस 3 जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 लाना, तो 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3, तो ये बन जाएगा दोस्तों क्या, 2 प्लस √3 का होल वर्ग बन गया ये। ठीक है दोस्तों, इसको खोलोगे तो 2 a का वर्ग प्लस b और प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 √3 का 3 आ जाए, 4 3 7 और प्लस 2ab यही आ जाएगा, तो इसका होल वर्ग बन गया दोस्तों। अब देखिएगा हमें क्या करना है, -√3 लिखो आप
और प्लस रूट और लगाओ इसमें 3 + 8। अब दोस्तों ये देखो हल हो गया, होल वर्ग बन गया। तो अंडर रूट के अंदर से 2 के जोड़े बनाते हैं तो इसका वर्गमूल क्या होगा, सिर्फ आ जाएगा 2 और प्लस √3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कड़ी हट जाएगी ये वाली। अब दोस्तों 8 का अंदर गुणा कर दो, तो जब गुणा करेंगे आप तो क्या आएगा, ये तो माइनस का √3 सेम उतार देंगे, प्लस करनी करवाते हैं गुणा। तो यहाँ पर क्या आएगा, करनी तो ये 3 हो गया, फिर एक करनी और है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 8 का दोनों से गुणा करना है, तो 8 दूनी 16 प्लस 8 √3, ये आ गया दोस्तों दूसरी कड़ी के अंदर। अब क्या करना है दोस्तों, फिर इसको ऐसे बनाना है। तो देखिए 16 8 प्लस √3 लिखा है, तो 16 को क्या हो, 4 चौको 16, तो 8 के बाद फैक्टर कर लो, तो 4 दूना 8, 2 × 8 और 3 हो जाएगा। तो ये दोस्तों 4 + √3 का होल वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इतना होल वर्ग बन जाएगा। 4 चौको 16 और 3 का ये √3 कवर करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 4 + √3 का होल वर्ग बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रूट खत्म हो जाएगा जब इसके, तो ये आ जाएगा करनी के अंदर -√3 प्लस, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, इतने का फार्मूला बन गया पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस √3 का होल वर्ग बाहर हो गया। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर था तो इसका वर्गमूल निकाल लिया तो इतना आ जाएगा। अब √3 प्लस का और माइनस का 3 कट गए, तो दोस्तों क्या बचेगा आपका, रूट सिर्फ 4 बचा, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प आ जाएगा सही। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।